हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं उनके लिए तो दिल से धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ जैसे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं के साथ शेयर की जाती है ना? तो वही चीज़ है कि आप मुझे अपनी फैमिली मेंबर की तरह समझते हो, मुझसे सारी चीज़ें शेयर करते हो, उसके लिए भी धन्यवाद। और एक मेरे लिए खुशखबरी है कि जिनकी मैं हीलिंग कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियोज़ ज़्यादा बना नहीं पा रही थी, तो उनकी तबीयत अब अच्छी है। उन्होंने उनकी बेटी ने कल मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी थी उनके लिए, लेकिन वो उसमें से बाहर आ गए हैं। तो थैंक यू कहूँगी आप सभी को कि आपने मुझे ये समझा, और परमात्मा को कि जिनकी ब्लेसिंग की वजह से वो व्यक्ति जिनकी मैं हीलिंग कर रही थी वो भी सही हो गए हैं। मतलब अच्छी उनके स्वस्थता उनको प्राप्त हो गई हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स को भी, और आप सभी को भी थैंक यू। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है आपके लिए परमात्मा की तरफ से दिव्य संदेश क्या है। जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, जो भी आपके परमात्मा हैं, चाहे वो यूनिवर्स का ही मैसेज आप समझ लो। ओके, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देखेंगे यहाँ। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या दिव्य संदेश है। अगर कोई लोग कान्हा जी के तरफ से चाहते हैं तो ये कान्हा जी के मैसेज, महादेव की तरफ से चाहते हैं तो महादेव की तरफ से, और माता रानी की तरफ से चाहते हैं तो माता रानी, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो। ओके, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने वीडियो आती है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो आपको सिर्फ मैसेजेस सुनने हैं और अपनी रीडिंग देखनी। जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसको लेना है, बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ देने हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, ओ थैंक यू। भगवान जी आपको कभी गिरने नहीं देंगे डियर। ओके, आपके लिए वही मैसेज है, क्योंकि एक कार्ड सफलिंग के दरमियान नीचे गिर गया है। मैं उसको पहले ले लूँ। तो ये जजमेंट का कार्ड है। यस, मुझे जैसे इस कार्ड से ये लग रहा है। ओके, बाद में हम रीडिंग करते हैं, पहले शफलिंग हमारी बाकी है, उसको कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में आ, कुछ आपके डिसीजन सही नहीं थे। कहीं धोखे मिले, कहीं बहुत सारा पेन मिला। तो उन सारी चीज़ों को समझिए। आपको ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि जजमेंट कार्ड है ना, तो इन सारी चीज़ों से आपको निकालने के लिए परमात्मा आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आप सही थे, आप कभी गलत नहीं थे। ये आपको बताया जा रहा है यहाँ। लेकिन वही चीज़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, कभी कभी हम कंफ्यूजन में होते हैं तो हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना है। ओके, क्योंकि ये आँख है ना, तो आँख के रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। सही चीज़ें नहीं दिख रही थी अब तक आपको। जहाँ आपको धोखे मिले या जो कष्ट मिला वो शायद आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, और उसी की भरपाई करनी थी। तो आपके लिए यूनिवर्स नया जन्म आपके लिए ला रहे हैं। मतलब जो पास्ट की एनर्जी या कार्मिक कनेक्शन था, उन सारी चीज़ों को निकाला जा रहा है, और आपके लिए वो न्याय आपके आपके पास आ रहा है। जैसे देखो, मुझे जैसे वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि देखो, इसको देखो। मतलब कहीं गलतियां आप कर रहे हो, या किसी सामने वाले पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो।
तो जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करना, ये आपके लिए एक मैसेज है। ओके, तो अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो 2-3 दिन ले सकते हो आप अपनी सही डिसीजन लेने के लिए, कि थोड़ा सा कदम पीछे लेना। ओके, ये चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पास्ट के कुछ कर्मा हैं जिसको निकाला जा रहा है और आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही, सोलमेट वाली एनर्जी है। मुझे गिफ्ट सुनाई दे रहा है, जैसे दोस्ती हो सकती है, जैसे सुदामा का शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। तो सुदामा और कृष्ण जी की कैसी दोस्ती थी, तो वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल का कोई भी पर्सन भी हो सकता है जो आपको पसंद करता है, ये भी एक एनर्जी है। तो उसको देखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे थे तो रिश्तों में भी प्यार आ रहा है, ये आपको देखने के लिए बोला जा रहा है कि उसको पॉजिटिविटी को आप देखने की कोशिश करो, ठीक है। और नेगेटिविटी क्या है, किसको निकालना है, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, इन सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होगा डियर। अब तो परमात्मा आपके तरफ वो न्याय ला रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको धोखे दिए उनको उनके कर्मा मिलेंगे, वो भी आप देखोगे। ओके, तो ये एक मैसेज है आपके लिए। द हर्मिट, देखिए अकेलापन, अपनी सच्चाई को समझना, सोल वाली एनर्जी है ये। आपके जो एक्सपीरियंस हुए ना, जो भी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस दिए गए, ये हर्ट करने वाली एनर्जी हो सकती है, अकेलेपन वाली एनर्जी हो सकती है। बहुत जो आपके स्कार हैं उसके ऊपर मलहम लगाया जा रहा है, क्योंकि ये गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप्स और 9 नंबर होता है, 6-9 परफेक्ट बैलेंस। तो आपके लिए परफेक्ट बैलेंस आ रहा है। और यहाँ तो जजमेंट कार्ड खुद, मतलब वो परमात्मा की एनर्जी होती है कि अब मैं सामना करूँगा। अब तक जैसे आप बहुत हार गए हो, अपने इस पीड़ा से निकलने में बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना कि मेरा भक्त है तो सुन रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, उसकी ताकत मैं खुद हूँ। ये जैसे भगवान आपको बता रहे हैं कि मैं अब तुम्हारा जो भी, जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया, उनका सामना मेरे साथ होगा। तो आपकी भक्ति बढ़ रही है, आप उन लोगों के कर्मा को देखोगे कि ये कर्मा भोग रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपकी। आप बहुत एक्टिव होने वाले हो। जैसे वो एक एक चीज़ें थी ना कि जो अपने खुद की भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स है उसको भी देख पाना, ये सारी चीज़ें आ रही है इसकी। और इसी की चलते आप ये बैलेंस बना पाओगे अपनी लाइफ में। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, वो चीज़ भी है यहाँ। ओके, एस ऑफ सोर्स, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना। आप बहुत प्योर हो, हमेशा दिल से काम करते हो, और उसी की वजह से ये आपको हार्ट ब्रेक भी होते हैं। आपको जगह भी चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपका एनवायरनमेंट खराब था, आपके एनवायरनमेंट ऐसा था कि आप सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ जैसे आपको बोला जा रहा है शून्य से सर्जन करना, अपनी एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ, जहाँ आप अपने परमात्मा के साथ जुड़ पाओ। और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको, मतलब वो चीज़ें समझ पाओ कि क्यों मुझे ऐसा हर्ट किया गया, ये सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे। और फिर वही कि हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, कि फिर से मैं दोबारा उनको मौका नहीं दूंगा जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है ना। या फिर आपकी खुद की भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपकी खुद की ऐसी कुछ आदतें थी, ऐसे बिलीफ सिस्टम थे जिसको आप समझ पाओगे, एग्जैक्ट उसको समझ के उसके ऊपर सही तरीके से काम कर पाओगे। ओके, तो ये भी एक एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। ओके, 4 ऑफ सोर्स, हीलिंग है आपके लिए। जैसे मैंने बोला ना कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट आपको दिखा नहीं, आउटकम नहीं दिखा, तो आपने फिर सरेंडर कर दिया कि अब परमात्मा ही मुझे इससे निकालेंगे। और बहुत प्रेयर भी बहुत किए, जैसे ये भी, जैसे ये लड़की प्रेयर ही कर रही है
कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में बहुत पेन है, उन सारी सिचुएशन से मुझे आप ही निकालो। जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, उनको आपने जो प्रेयर की है वो सुनी गई है। और इसी वजह से ये मुझे मैसेज हुआ आज कि मुझे परमात्मा के आपके लिए क्या मैसेज है, दिव्य संदेश आपके लिए क्या आ रहा है, उसी को मुझे बनाना है। तो ये मेरे इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से आप तक ये संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं कि अब जब आपने सरेंडर कर दिया है ना, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान पहले आपकी स्ट्रेंथ को देखते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी लगा लो, पहले आप काम करो। लेकिन जब आप बोल देते हो कि मुझसे नहीं होगा, तब भगवान को आप पुकारते हो कि बस अब तू ही निकाल मुझे यहाँ से। जैसे वो मुझे द्रौपदी का जो वस्त्र हरण था ना, वो चीर हरण वाला वो सीन मुझे दिखा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि द्रौपदी ने बहुत सारी मेहनत की, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। सभी जो बड़े बुजुर्ग थे सभा में, उनके पास भी वो गई कि मुझे कोई बचा ले, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। तब उन्होंने हाथ जोड़ के परमात्मा को, मतलब कान्हा जी को याद किया, और कान्हा जी ने ही उनकी हेल्प की। तो आपके ऐसे कुछ कर्मा हैं, मतलब कार्मिक अकाउंट है, जिसको ख़त्म करने में आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे निकलने के लिए आपने पूरा पूरा अपना दिल दिमाग सब कुछ लगा दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ आपको, या फिर जो चीज़ें आपको जिस तरीके से चाहिए थी उस तरीके से वो नहीं मिली। तो अब परमात्मा बोल रहे हैं कि इसको सरेंडर कर दो, डिवाइन टाइम पर सब कुछ होगा और आप अपने सही दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे यहाँ। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए, और क्या दिव्य संदेश क्या है और आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विक्ट्री, देखिए भगवान खुद चाहते हैं कि आपको विक्ट्री दी जाए, क्योंकि आप उसके लिए ही बने हो। आपने बहुत डीले देखे हैं, बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखी है। सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन जैसे आपको तो जैसे वो उसको समझा ही नहीं जाता है कभी, ऐसे पर्सन बना के रख दिया है। तो आपकी लाइफ में जो पेन है उसको निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आपकी वो चीज़ें उनको पसंद है, भगवान जी को वो चीज़ें पसंद है कि आपको इतनी सारा दर्द मिला, फिर भी आपने अपनी प्योरिटी नहीं खोई है। किसी को आपने हर्ट नहीं करने की कोशिश की है कि मुझे जो करता है तो उसको सामने मैं वो भी करूं, उसको भी ऐसे ही ट्रीट करूं, ऐसा कभी आपने नहीं किया है। और आपका दिल जो सोने जैसा दिल है ना आपका, उसी के मतलब वो प्रार्थना सुनी है परमात्मा ने, और तभी ये विक्ट्री आपको वो देना चाहते हैं। तो विक्ट्री आ रही है आपके लिए। जैसे मैंने बोला कि वो देखना कि अब तुम देखो मैं कैसे इनका वो ख़त्म करता हूँ इन चीज़ों को। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। अटैचमेंट देखिए, ख़त्म करने की बात मैंने की, और वही चीज़ है कि आपने अपने आप को जो अपने अंदर की जो प्योरिटी थी ना वो नहीं खोई, इस वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं ये बंधनों से। ये कार्मिक अकाउंट है, या आपकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ आप ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ भी कर लो लेकिन बस घूम फिर के वहीं आ जाते हो फिर से। तो उसी अटैचमेंट से आपको वो निकालना चाहते हैं, उसी जंजीरों से आपको मुक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे अकाउंट हो सकते हैं, कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं जो आपको बहुत पेन दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से निकाल रहे हैं। अगर आपके ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हो, मतलब कि डिवोर्स चाहते हो, तो डिवोर्स के लिए भी आगे आपके लिए प्रोसेस होगी। ओके, और बिजनेस है अगर आपका, या जॉब कर रहे हो तो वहाँ प्रमोशन आगे होगी। ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ लोग आपको पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, उन सारी चीज़ों से निकाला जाएगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए आएगा जहाँ सोलमेट वाली एनर्जी हो। ये सोलमेट का भी कार्ड होता है। तो अच्छे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, सोल फैमिली। 7 चक्रा, क्राउन आ रहा है आपके लिए। आपके लिए नेम फेम, आपकी जो एक बोलते हैं ना कि पहचान बनेगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे।
जैसे अभी यहाँ एक शादी का माहौल है हमारे बाजू में ही, तो वहाँ वो पटाखे फूट रहे हैं तो डेफिनेटली आप धमाका करने वाले हो, ओके। क्योंकि आपके सिर के ऊपर जब क्राउन आएगा ना, तो उन्हीं लोगों को आप मतलब आपके पीछे आते हुए देखोगे। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, वही लोग आपके पीछे आएंगे फिर। तो कान्हा जी आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको वो क्राउन देना चाहते हैं। जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ओके। गॉडेस मून, यस। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी, जब हम किसी भी चीज़ से हमें डिस्टर्बेंस होती है ना, तो हमारी वो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, जो प्यार वाली एनर्जी, वही डिस्टर्ब होती है। तो इमोशनली आप जो डैमेज होते हो, उसी के बारे में बात की जा रही है। और वही चीज़ें आपकी तरफ बहुत सारा प्यार यूनिवर्स देना चाहते हैं। कान्हा जी आपकी तरफ बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, ओके। चलिए तो और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं तो हम इसी को लेंगे, ओके। और यहाँ देखिए क्रिएटर, है ना। आप एक राजा हो डियर, तो राजा की तरह रहना सीखो। आप प्रैक्टिकल इसी वजह से आपको किया जा रहा है कि जहाँ जो चीज़ करने की ज़रूरत है, जिसका जितना सुनने की ज़रूरत है उतना ही सुनो। अपने आप को राजा समझो, तभी आप वो बन पाओगे, है ना। जो आउटसाइडर, आपको जो ये बांध के रखा है, फिर से जंजीरें ही आ रही है, तो वो कार्मिक अकाउंट से उसको खोला जा रहा है। बस आपको बाहर निकलने की देर है। जिसकी आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं। सौरो, ये डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। और ये जैसे कंफर्मेशन दे रहे हैं दोनों ही कार्ड्स। ऑर्डिनरी, आपको लोग ये समझ रहे थे ना कि आप में बुद्धि नहीं है, आप एक पागल जैसे इंसानों की कभी भी उसको बुद्धू बनाया जा सकता है, आपका मिसयूज किया जा सकता है। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाले हो। अब आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाओगे, उस फ्लो में तभी आ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अलोननेस, फिर से वही कार्ड, ये हर्मिट वाला, कि आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों से आप निकल पाओगे। अगर ये रिश्ते हो सकते हैं तो रिश्तों में भी आपके लिए सही डिसीजन ले पाना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि देखो, सच्चाई को देखने की कोशिश करो कि क्या आपने खुद ने तो उसमें बांधा नहीं है, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, उसको ढूंढो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें चलना है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, ये आपको कहा जा रहा है, ओके। अपने गुस्से को शिद्दत में बदल दो। यहाँ जो आप बैठे हुए हो ना, आपको यहाँ चलना है। यही पर्सन है जो आगे बढ़ रहा है। ये भी 9 नंबर, ये भी 9 नंबर। तो 2025 आपके लिए इस रोशनी की तरफ आगे बढ़ना होगा, जो विक्ट्री आपको दिलाएगी, ओके। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पीसफुल रिसोल्यूशन, आपके लिए सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यस। अच्छी चीज़ों की तरफ जाइए, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखिए। हर जगह वो लव एंड लाइट नहीं चलता है, कभी कभी हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है ना। सभी रिश्ते दिल से नहीं निभाए जाते, कभी कभी उसमें प्रैक्टिकल होके भी देखना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन कैसा है उस तरीके से हमें रिएक्ट करना होता है ना। वो चीज़ है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस। जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो यहाँ आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। अगर हेल्थ इश्यूज थे तो उसका रीज़न भी यही होता है। आप सही मतलब वो इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो ना, उसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ भी अच्छी हो रही, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आपको रिश्तों में सोलमेट वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ओके। रोमांस,
सोलमेट वाली एनर्जी आ ही रही है, ठीक है। तो किसी के लिए रिश्ता भी हो सकता है, अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा था तो वो सोलमेट वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आपको प्यार देगा। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। अंतरात्मा की आवाज़ जो हम बोलते हैं ना, वही परमात्मा की आवाज़ होती है। ओके, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है ताकि आप इस अटैचमेंट से निकल पाओ। अनलाइकली, जो आपको लगेगा कि बिल्कुल असंभव है, किस इस चीज़ों ये पर्सन कभी बदल ही नहीं सकता, या ये सिचुएशन से मैं कभी निकल ही नहीं सकता, ऐसी अगर आपको ये लग रहा है तो वहाँ से आप निकल रहे हो। यूनिवर्स आपको बहुत सारी हेल्प दे रहे हैं डियर। ओके, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको ये विश्वास करना है कि यूनिवर्स मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डिवाइन टाइम पर विश्वास कीजिए, सारी चीज़ें अपने आप से होने लगेगी। ये चीज़ें सारी अपने आप से होगी, बस आपको विश्वास के साथ जो भी आपका दिल कहता है उस तरीके से चलिए। अपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है परिस्थिति को समझने के लिए। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो आपको बार बार बोला गया है ना कि आपने ये गलत किया, आपने वो सही नहीं किया, इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, लोग मुझे बार बार धोखे देते हैं, है ना। तो उस ऐसे थॉट्स की वजह से ये आपके जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ देखिए, ओह कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके, देखिए एंजल ऑफ लव आपके दिल को संभाला जा रहे हैं और आपके लिए हैप्पीनेस के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, देखिए, है ना। तो बस इस दरवाजे को खोल दीजिए ताकि आप अपने ये फेमिनिन एनर्जी को समझ पाओ, अपनी सोल की ग्रोथ कर पाओ। जो सोल आपकी जो काम करने आई है, जो सोल प्योर है ना, जो भगवान जिस सोल से प्यार करते हैं ना, वो आपकी सोल है। और तभी ये सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है। यही दिव्य संदेश है आपके लिए कि जिस सपोर्ट की आप वेट कर रहे थे, जिस प्यार की आप वेट कर रहे थे, वो सारा सपोर्ट, प्यार, सब कुछ आपके लिए परमात्मा ला के रखने वाले हैं आपके लिए। और सिचुएशन जो भी हो उसको सही करने के लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो डिवाइन टाइम पर विश्वास कीजिए, आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप थे वहाँ से आपको नई जगह लेकर जाना चाहते हैं यूनिवर्स, है ना। नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।